पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमनिस्ट महासभाओं के बारे में बताऊंगी। 1974 जनवरी में स्टुवर्टपुरम में आरंभ की गई गुनाहों के संस्करण कार्यक्रम को लवणम और हेमलता सरकार की मदद से बहुत आगे ले जा सके। दूसरी ओर बिना जाति पांति के विवाह भी कई कर चुके। एक हफ्ते में इस प्रकार का विवाह 45 होते थे। नास्तिक केंद्र के द्वारा कई जगहों पर की कई प्रदेश में और नास्तिक शिक्षण शिविरों में कई युवा युवतियों में विस्तार रूप में जाने में बहुत मददगार बन चुकी। गौरा जी की मृत्यु से कार्यक्रम एक रूप और कार्यक्रम चलते रहने से और बहुत दूर का से चलने से हम अपने दुख को भूलकर आशा और संतुष्टि के साये काम करने का आवश्यकता बन पड़ी। 1977 नवंबर 19 में आई तूफान के कारण कई हजारों लोग मर चुके, बिना घर के हो चुके और करोड़ों लोगों का आशय लूट लिया। यही शताब्दी में हमारे देश का भी कहीं देखना सुन नुकसान पहुंचा दिया। नास्तिक केंद्र का भी बहुत नुकसान पहुंच गया, लेकिन दिवी तालुका का नुकसान बहुत है। इसलिए नास्तिक केंद्र की ओर से लवणम गांधी क्षेत्र में कृष्णाराव जी के खड़े होकर सहाय कार्यक्रम में भाग लिए। मेरे दूसरा लड़का विजयम और उसकी पत्नी सुमति, मेरी आखिरी लड़की नव और उसके पति वीरయ్య जी तब तक दिल्ली में रहते थे। तूफान के बाद पूरे तौर से हमारे पास हैं, यह सब आ चुके। वे भी एक और नास्तिक केंद्र का पुनर्निर्माण में और दूसरी ओर तूफान पीड़ित लोगों के सहाय पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। दिवी तालुका में प्रभाकर जी के साथ लवणम और हेमलता के सारे सेवा कार्यक्रम राष्ट्रीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि को भी आकर्षित किए। तूफान केंद्र के कार्यकर्ताओं में अपनी क्षमता और सृष्टि जो है वह जनता के समर्पित करने का शुभ अवसर जैसा है। इसी का फलस्वरूप ही दामाद वीरయ్య जी कार्यक्रमों को अपनाना। वीरయ్య जी और नव कितने ही समर्थकों के साथ उनको विस्तृत रूप से चलाते आए थे। विजयम नास्तिक केंद्र के अनेक जिम्मेदारियां अपनाकर लवणम बाहर के कामकाज करने में बहुत मददगार बन गया। उन्हीं दिनों में कई सालों में गुप्त जीवन बिताकर पार्वतीपुरम के किसी केस में कई साल जेल में रहकर एक प्रसिद्ध नक्सलाइट कल्याण कृष्णा जबरदस्ती से वेश्यावृत्ति में डाली गई एक लड़की से विवाह करने तैयार होने पर लवणम पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर पुलिस चौकी मदद से उस लड़की को रिहा कर उनका विवाह करना बहुत साहसपूर्ण नाम बन चुका। वे सुझाव सूचना को हमसे उनकी मदद से कई मुसीबतों को झेल कर उनका अनुकूल दाम्पत्य जीवन भी लागू रहा है। तो यह समाज सुधाकर आंदोलन में यही है कि विशेष सफलता। वह लड़की राधा पति के प्रोत्साहन से अपने जैसे और इसी दुरावस्था से बाहर लाकर अच्छा जीवन बिताने में सहायक बन चुकी। वे दोनों कितनी ही प्रशंसनीय हैं। 1970 अमेरिका में और 1974 हालैंड में भी चली अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमनिस्ट महासभा में गौरा जी भाग लिया। फिर 1978 लंदन में अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमनिस्ट महासभाओं जब यह होता है, गौरा जी न रहने के कारण लवणम और हेमलता को सभी में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यह दोनों में भाग लेना और उसके बाद सारे यूरोप और अमेरिका का भ्रमण विश्व भर के परिचित और विश्व नास्तिक आंदोलन निर्माण के लिए आवश्यक बन चुकी। उसके बाद लगातार अमेरिका और यूरोप अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमनिस्ट आंदोलन विश्व नास्तिक आंदोलन में भी नास्तिक केंद्र को एक प्रसिद्ध स्थान प्राप्त कर चुके। 1980 दिसंबर में द्वितीय विश्व नास्तिक महासभा विजयवाड़ा के नास्तिक केंद्र चलाने से गौरा जी से शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय नास्तिक आंदोलन को दृढ़ बना दिया। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय नास्तिक महासभा 1983 फिनलैंड राजधानी हेल्सिंकी में करने में लवणम का प्रधान पात्र स्पष्ट दिख पड़ता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.